नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे हिडब्बा अडानी विवाद पर सरकार के सीलबंद सुझाव को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। वहीं बात होगी रार अपनी जगह पर जर्ज सोरोस मामले में भाजपा को मिला है कांग्रेस का भी साथ। वहीं जानेंगे नासिर और जुनैद के परिवार को कौन दे रहा है 15 लाख रुपए और नौकरी का बड़ा ऐलान। वहीं बात करेंगे धर्म एक प्रकार का शोषण है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आरएसएस राजा मौली। जी हाँ दोस्तों, वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी होगा, सीएम योगी के बयान पर बोले हैं सपा सांसद। जी हाँ दोस्तों, साफिकुर रहमान फकर। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बता दें हिडब्बा अडानी विवाद पर सरकार के सीलबंद सुझाव को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है खारिज। शेयर बाजार के लिए एक नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए मामले में एक्सपर्ट पैनल पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को सीलबंद कवर में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं मुख्य न्यायाधीश, आपको बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम निवेशकों के हितों से जुड़े मामलों के पूरी स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। हम सीलबंद लिफाफे में आपके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बता दें, इस पीठ से न्यायमूर्ति के पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पदवीवाला भी शामिल रहे हैं। वहीं सरकार सीलबंद लिफाफे पर सहमत। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया था कि शेयर बाजार के लिए नियामक यंत्र को मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट पैनल गठित करने प्रस्ताव को लेकर उससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के मुताबिक व्यापक हित को देखते हुए वह सीलबंद लिफाफे में पैनल के लिए विशेषज्ञों के नाम और उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी देना चाहती है। सरकार की ओर से कोर्ट में आशंका जताई गई थी कि पैनल पर किसी भी अनजाने मैसेज का कैश फ्लो पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रार अपनी जगह है। जी हाँ दोस्तों, पर जॉर्ज सोरोस मामले में भाजपा को मिल गया है कांग्रेस का साथ। गौतम अडानी मामले में अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद भारत में उथल पुथल मच गया है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के एक कार्यक्रम के दौरान सोरोस ने कहा कि गौतम अडानी वाले प्रकरण के चलते भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धरण होगा और इस मामले पर एक तरफ से भाजपा ने इसे मुख्य साजिशकर्ता बताया और कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए इसे पार्टी का साथी करार दिया है। खुद पर लगे आरोप के बचाव में कांग्रेस पार्टी ने भी बयान दिया। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि अडानी प्रकरण पर लोकतांत्रिक पुनरुद्धरण होगा या नहीं, यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर निर्भर करता है। इसका सोरोस से कुछ लेना देना नहीं है। और वहीं कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि अडानी मुद्दे से देश में लोकतांत्रिक पुनरुद्धरण होता है या नहीं, यह पूरी तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर निर्भर करता है और इसका अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, दरअसल जॉर्ज सोरोस का कहना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल पुथल के कारण देश में एक लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का द्वार खोल सकता है। दोस्तों, वही सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नासिर जुनैद के परिवार को मिल रहे हैं 15-15 लाख रुपए और नौकरी देने का रहा गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान। आपको बता दें, भरतपुर में घाट मीका के रहने वाले 2 लोगों की हरियाणा में हत्या करने के बाद आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़ितों के गांव में मंत्री जाहिदा खान की मौजूदगी में हुई पंचायत के बाद परिवार अंतिम संस्कार को तैयार हो गया है। मंत्री जाहिद खान ने मृतकों के परिजनों को अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से मृतकों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का बड़ा ऐलान कर दिया है।
मृतकों के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मंत्री की ओर से भरोसा दिया गया है कि उसके परिवार के अंतिम संस्कार को तैयार हो जाने के बाद कहा गया है कि इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुनैद और नासिर मंगलवार को सीकरी थाना इलाके के एक गांव में अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। परिजनों का कहना है कि जब ये वहां से लौट रहे थे तो गोपालगढ़ थाना इलाके में उनका अपहरण कर लिया गया। उन्हें यहां से हरियाणा ले गए और वहां उनकी हत्या कर दी गई है। वेलोरों में शव रखकर आग लगा दी गई है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि इस वारदात को हरियाणा के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता अक्सर भरतपुर के मेवात इलाके में आते हैं और फिर वह हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, धर्म एक प्रकार का शोषण है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आरएसएस राजा मौली। आरएसएस राजा मौली की फिल्म आरआरआर दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। भारतीय सिनेमा घरों में फिल्म उतर गई है, लेकिन विदेशों में अब भी फिल्म धमाल मचा रही है। हाल में निर्देशक इंटरनेशनल मीडिया द न्यूयॉर्क को इंटरव्यू में दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि अपनी फिल्म आरआर की सफलता और उनकी मेकिंग पर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें टॉलीवुड शब्द पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि उनकी फिल्मों को साउथ फिल्म के नाम से संबोधित किया जाए। इतना ही नहीं, इंटरव्यू के दौरान आरएसएस जमौली ने धर्म पर भी बात छेड़ दी है। आइए जानते हैं कैसा रहा राजा मौली का इंटरव्यू। यह बात जग जाहिर है कि निर्देशक आरएसएस राजा मौली नास्तिक है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। निर्देशक की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनकी भगवान में गहरी आस्था बसती थी। वह भगवा वस्त्र धारण करते थे। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों के लिए उन्होंने तपस्वी का भी जीवन जिया था। इंटरव्यू के दौरान निर्देशक ने अपनी जिंदगी के इस दौर के बारे में बात करते हुए बताया, उन्होंने कई सारे धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा है, तीर्थ यात्राएं भी की हैं, भगवा वस्त्र भी पहना है। ये सब करने के बाद धीरे धीरे समझ आया कि धर्म एक प्रकार का शोषण है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीबीसी के टैक्स वाले दस्तावेजों में पाई गई है खामी। सर्वे के बाद खोला है आयकर विभाग ने बड़ा पोथा। बीबीसी के दफ्तर पर हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी। करीब 60 घंटों तक आयकर विभाग की टीम ने सर्वे किया था और कई दस्तावेजों को खंगाला था। अब आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि बीबीसी की टैक्स अदायगी में खामी पाई गई है। विभाग के मुताबिक यह गड़बड़ियां ट्रांसफर प्राइसिंग के दस्तावेजों में पाई गई हैं। आईटी डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कुछ अहम सबूत पाए गए हैं, जिससे दस्तावेजों में खामी की बात पता चली है। कर्मचारियों के बयानों से डिजिटल प्रूफ और दस्तावेजों के आधार पर कुछ जानकारी मिली है, जिससे इन खामियों का पता चल सका है। आयकर विभाग ने कहा, दस्तावेजों में सामूहिक आय और मुनाफा हो और अलग अलग कंपनियों के जरिए दिखाया गया है और वह भारत के उस कामकाज के पैमानों से मेल नहीं खाता है। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एकनाथ शिंदे गुट का नाम होगा शिवसेना। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र की राजनीति से शुक्रवार 17 फरवरी सन 2023 शाम को बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यह चुनाव आयोग की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले से शिंदे गुट को शिवसेना का नाम दिया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चिन्ह धनुष तीर एकनाथ शिंदे गुट द्वारा रखा जाएगा। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है और इस तरह से पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रही है। वहीं आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया है, जिससे पार्टी में निजी जागीर के समान आ रहे हैं और इस तरीके से चुनाव आयोग 1999 से नामंजूर कर चुका था। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना ने अब उद्धव ठाकरे गुट की दावेदारी खत्म मानी
जा रही है। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की जीत, मानवाधिकार परिषद करेंगे वोट। पहली बैठक में दिल्ली मेयर का होगा चुनाव, बड़ा ऐलान। दिल्ली नगर निगम चुनाव, मेयर चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर स्थिति साफ जाहिर कर दी है। अदालत में अपने निर्णय में कहा कि 24 घंटे के अंदर एमएसडी में पहली बैठक को लेकर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव की पहली बैठक हंगामे के भेंट चढ़ाई गई थी। परिणाम में यह हुआ कि अभी तक दिल्ली को अपना नया मेयर नहीं मिल पाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द दिल्ली मेयर का चुनाव हो पाए, इसीलिए वह चाहता है कि 24 घंटे की मीटिंग के तहत ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का मेयर के चुनाव और एमएसडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने इसके लिए 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि एमएसडी की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मेयर चुनाव के साथ डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों का भी चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट डॉक्टर शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम चुनाव और डिप्टी मेयर चुनाव से मनोनीत सदस्य को मतदान के लिए अनुमति देने वाले उपराज्यपाल के फैसले से एक चुनौती दी गई थी और साथ ही दिल्ली मेयर चुनाव को जल्द कराने की भी मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी रहेगा, सीएम योगी के बयान पर बोले हैं सपा सांसद। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा, जिसके बाद सियासत में गर्मा गर्मी चढ़ने लगी और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सीएम योगी के बयान पर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर आफिकुर रहमान ने बड़ा बयान दिया। वकर ने कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न ही कभी रहेगा। आपको बता दें वकर अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, तो वहीं अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी एक बार फिर से बयान छेड़ दिया है। इसके बाद वह एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल सपा सांसद बक्कर ने मीडिया कर्मियों से पूछा कि सीएम योगी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। इस सवाल के जवाब में बक्कर ने कहा, योगी आदित्यनाथ मेरे साथ 4 बार हाउस सदन के साथ रहे हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन उनके इस बयान का मैं खंडन करता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी होगा। वहीं मीडिया ने भी सवाल करते हुए पूछा कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या यह सच हो सकता है? कि इस सवाल के जवाब में बक्कर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होने की बात भारत की जनता ही स्वीकार करेगी, मुसलमान स्वीकार करेगा तो बहुत दूर की बात है। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।